हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सर्कल के इंट्रोडक्शन की, जो हमारा मेन टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। यहाँ पर ये हमारा एक सर्कल है जिसका फिक्स पॉइंट O है और इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे ये हमारे इस सर्कल पे सारे पॉइंट बने हुए हैं। पॉइंट ऑफ कलेक्शन को ही हम सर्कल कहते हैं। सारे पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो एक फिक्स डिस्टेंस है। इसी फिक्स डिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं और इसे हम रेडियस कहते हैं। सेंटर क्या होता है? सेंटर, द फिक्स पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का जो हमारा सेंटर है इसे हम O से डिनोट करते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा रेडियस। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। अब यहाँ पे जो ये हमारा सर्कल है, तो हमारा जैसे कि यहाँ पर सेंटर O है और इस सर्कल पे पॉइंट P है, तो OP को ज्वाइंट करेंगे तो ये OP जो हमारा लाइन सेगमेंट है इसे हम रेडियस कहते हैं और इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और रेडियस जो है हमारा यहाँ पर OP ये हमारा रेडियस है, तो OP इक्वल टू स्मॉल r। चलिए अगला टॉपिक है हमारा डायमीटर। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स डायमीटर। यानी सर्कल का जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड्स होते हैं वो डायमीटर होते हैं। या हम कह सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास होती है और सर्कल के दो पॉइंट पर कट करती है वो डायमीटर होती है। और डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो यहाँ पर जैसा कि ये PQ जो है ये हमारा ये डायमीटर है, तो PQ ये हमारा इस सर्कल का डायमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा chord of a circle. A line segment joining any two points on the circumferences of the circle is called a chords of the circle. अब यहाँ पर ये हमारा सर्कल है, इसका ये O सेंटर है, AB लाइन सेगमेंट है और इसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। तो ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये हमारा सर्कल के एक A पॉइंट पे ज्वाइंट हो रहा है, दूसरा B पॉइंट पे ज्वाइंट हो रहा है। A B को हम कॉर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। यहाँ पर ये जो हमारा सर्कल है इसका जो कंप्लीट इसका पेरीमीटर, हमारा सर्कल का सेंटर है O और अगर हम P से स्टार्ट करते हैं इस सर्कल पर, पेरीमीटर है वो आकर P पॉइंट पर ही एंड होता है। या कंप्लीट लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्क ऑफ सर्कल। ए पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पर हमारा जो ये सर्कल है जिसका O सेंटर है और यहाँ पर A पॉइंट है, तो OA इसका रेडियस है। अब इस सर्कल के 2 पॉइंट PQ पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट के बीच का जो ये लेंथ है इसे हम आर्क कहते हैं। अब इसे हम दो तरीके से कहते हैं। P से Q साइड में अगर है तो हम इसे आर्क PQ को
पी क्यू और ऊपर इस तरह से कैप लगा देंगे तो इसे हम पढ़ते हैं आर्क पी क्यू और इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। और अगर इसकी लंबाई को हम Q से P की तरफ ले जाते हैं तो इसे लिखते हैं Q टू P इज डिनोटेड बाई लेंथ जो है हमारा आर्क क्यू पी। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेमी सर्कल। P and Q are end of a diameter, then both arcs are equal and each is called a semicircle। अब यहाँ पर हमारा जो फिगर में सर्कल है इसका O सेंटर है और पी क्यू ये इसका डायमीटर है। अब डायमीटर के एक तरफ यानी P और Q के एक तरफ का एरिया एक सेमी सर्कल होगा और पी क्यू के दूसरे साइड का एरिया दूसरा सेमी सर्कल होगा। तो जो हमारा डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एक पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनर आर्क। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द arc of the semicircle, then it is called a minor arc। अब यहाँ पर फिगर में हमारे ये O हमारा सेंटर है इस सर्कल का, P R Q ये हमारा आर्क है। अब ये आर्क हमारा सेमी सर्कल के आर्क से छोटा है तो इसे हम लिखते हैं P R Q पी आर क्यू और ये आर्क को डिनोट करने का सिंबल है इज ए माइनर आर्क। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेजर आर्क। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज मोर देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल देन इट इज कॉल्ड ए मेजर आर्क। अब यहाँ पे हमारा पी आर क्यू ये आर्क जो है इसकी लंबाई सेमी सर्कल की लंबाई से ज्यादा है तो इसे हम मेजर आर्क कहते हैं और पी आर क्यू आर्क इज ए मेजर आर्क। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल। द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड्स इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड्स इज कॉल्ड सेगमेंट्स। अब यहाँ पे हमारा जो ये सर्कल है इसका ये O सेंटर है और पी आर क्यू ये जो हमारा आर्क है पी क्यू कॉर्ड्स है और पी आर क्यू ये हमारा आर्क है। यहाँ पर पी आर क्यू इसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे और पी एस क्यू इस आर्क और तथा ये पी क्यू जो कॉर्ड्स है ये हमारा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। और जैसा कि ये फिगर में हमारा ए बी ये आर्क है और सेंटर हमारा O है तो O से A और O से B ये दोनों हमारे OA और OB इस सर्कल के रेडियस है। तो इन दोनों रेडियस के बीच में जो ये एंगल थीटा फॉर्म हुआ है इसको मेजर किया जाता है। तो पहला है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। AOB ये जो एंगल है यही एंगल हमारा आर्क के साथ सेंटर से एंगल हुआ और हमारा जो पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है और जो हमारा सेमी सर्कल होता है वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा AOB एंगल AOB इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे ये आर्क का सेंटर के साथ बना हुआ एंगल कहलाएगा। सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल जैसा कि यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं कि O ये हमारा सेंटर है और AB ये हमारा आर्क है
तो O से A और A से B और B से O, ये जो पूरा हुआ पार्ट हमारा इस सर्किल का, इसी को हम सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पर OA और OB ये इस सर्कल का रेडियस है, तो AO ABO OABO इज ए सेक्टर ऑफ सर्कल, इसी को हम सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पर हम जो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में, यानी सर्कल के कुछ थ्योरम्स हैं उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। अब थ्योरम्स को प्रूव कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जहाँ पर इन सारे थ्योरम्स को हम प्रूव करना बताएंगे। यहाँ पर हम उन थ्योरम्स के जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा पहला थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी हमारा जो ये सर्कल है जिसका O सेंटर है और PQ एक कॉर्ड्स है और SR दूसरा कॉर्ड्स है, तो यहाँ पर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि PQ ये इक्वल है SR के। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स जो हैं सेंटर के साथ जो ये एंगल फॉर्म करेंगे, इस एंगल की वैल्यू भी इक्वल होगी, ये कहना है इस थ्योरम का। तो यहाँ पर जो एंगल POQ बनेगा, यानी एंगल POQ ये इक्वल होगा एंगल SOR के, ये। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड थ्योरम की। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय 2 chords ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द chords आर इक्वल। फिगर में हम देख पा रहे हैं इस सर्कल का ये सेंटर O है। अब यहाँ पर जो एंगल AOB एंगल है और एंगल COD एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी सेंटर के साथ ये जो कॉर्ड्स हैं हमारे दोनों AB कॉर्ड्स और CD कॉर्ड्स, ये इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है कि एंगल AOB ये इक्वल है एंगल COD के, और हमें यहाँ पे इस थ्योरम के द्वारा प्रूव करना है कोई 2 कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं तो इनकी लंबाई आपस में इक्वल होगी, यानी कि AB जो है ये हमारा ये CD के इक्वल होगा। अब थ्योरम को हम अगले वीडियो में आगे हम प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरम्स हैं क्या, उनकी मीनिंग क्या है, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमारा जो ये सेकंड थ्योरम है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 chords ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द chords आर इक्वल, यानी एक सर्कल के जो सेंटर है वो सेम सेंटर से ही ये दोनों कॉर्ड्स जो है एंगल फॉर्म कर रहे हैं और इन दोनों एंगल की वैल्यू सेम है, तो दोनों कॉर्ड्स की लंबाई भी सेम होगी। ये तीसरा थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड्स बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी यहाँ पर जो ये सर्कल है इसके सेंटर से इस PQ कॉर्ड्स पर जो है हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगी, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है कि OR जो है ये परपेंडिकुलर है PQ के, यानी OR ये परपेंडिकुलर है PQ के। तो अगर
ओ आर पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो पी आर ये इक्वल हो जाएगा आर क्यू के, यानी पी क्यू को ये आर पॉइंट जो है बाइसेक्ट करेगा, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये है हमारा तीसरा थ्योरम। अब चलिए चौथे थ्योरम की बात करते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड्स। ये जो हमारा तीसरा थ्योरम था ये जस्ट उसका अपोजिट है। सेंटर से कोई लाइन जो है ड्रॉ की जा रही है, ये कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी, यानी इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ओ आर क्यू या ओ आर पी। तो यहाँ पर जो है हमारा R इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। R इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ओ एन ये परपेंडिकुलर है सी डी कॉर्ड्स पर। तो यहाँ पर जो हमारा थ्योरम है उसके अनुसार कि ओ आर जो है ओ आर परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। यही हमारा ये फोर्थ थ्योरम। पांचवें थ्योरम्स की इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे हमारा ये सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी ये दो कॉर्ड्स हैं। ए बी इक्वल है सी डी के, तो यहाँ पर ए बी ये इक्वल है सी डी के। सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि ओ एम की लंबाई ओ एन के लंबाई के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है कि एंगल ए एम ओ एंगल ये 90 डिग्री का है, यानी कि ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है और ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम के अनुसार ओ एम की लंबाई यानी ओ एम ये इक्वल होगा ओ एन के। नंबर 6 थ्योरम, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि ए बी और सी डी ये दो कॉर्ड्स हैं, यानी ए बी सी डी आर कॉर्ड्स, और यहाँ पर ओ एम ये इक्वल है ओ एन के। ओ एम की लंबाई ये इक्वल है ओ एन के लंबाई के, और ओ एम ये परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड ओ एन ये परपेंडिकुलर है सी डी कॉर्ड्स के। दो कॉर्ड्स जो है सेंटर से समान डिस्टेंस पर हों और कॉर्ड्स जो है सेंटर से परपेंडिकुलर हों, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी ए बी की लंबाई ये इक्वल होगी सी डी के लंबाई के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 7 थ्योरम्स। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। यहाँ पर जो हमारा ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये PQ ये आर्क है हमारा, तो आर्क जो है हमारा PQ ये सेंटर से जितना एंगल फॉर्म करेगा, आर्क के रिमेनिंग पार्ट, इस आर्क के अलावा जो सर्किल का पार्ट है उस पार्ट पर जो हमारे आर्क्स के द्वारा एंगल फॉर्म होगा वो सेंटर के द्वारा फॉर्म एंगल का हाफ होगा।
या हम कह सकते हैं कि एंगल POQ की वैल्यू, एंगल POQ इसकी वैल्यू डबल होगी एंगल PAQ के। तो एंगल POQ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल PAQ। 8 नंबर के थ्योरम को देखते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब हमारा AB आर्क है और इस आर्क के द्वारा सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होगा, जैसा कि A पॉइंट से ACB ये एंगल बना, D पॉइंट से ADB एंगल बना, तो ये दोनों एंगल की वैल्यू सेम होगी। ये कहना है हमारे इस थ्योरम का कि एंगल ACB ये इक्वल होगा एंगल ADB के। यानी आर्क जो है हमारा वो बचे हुए सर्कल के पार्ट पर कोई भी किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बने वो सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। चलिए 9th थ्योरम की बात करते हैं। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। अब यहाँ पर जो हमारा ये सर्कल है, ये O उसका सेंटर है और AB ये हमारा सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो इसको हम सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हैं। डायमीटर के दोनों सिरे से अगर हम सर्कल के या सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट से एंगल फॉर्म करेंगे तो जो ये एंगल C बनेगा ये राइट एंगल बनेगा। यानी एंगल ACB की वैल्यू 90 डिग्री होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यहाँ पर हमारा जो ये सर्कल है इसका ये O जो है सेंटर है, ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अनुसार जो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होगी तथा एंगल B प्लस एंगल D की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ABCD is a cyclic quadrilateral। तो एंगल A प्लस एंगल C ये इक्वल होगा 180 डिग्री के तथा एंगल B प्लस एंगल D इसकी वैल्यू इक्वल होगी 180 डिग्री के। ये जो है हमारा थ्योरम नंबर 10 है। अब चलिए स्टूडेंट्स अपने 11 नंबर के थ्योरम को देखते हैं। इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब यहाँ पे जो ये सर्कल है इसमें ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल D ये हमें 180 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ADC इस एंगल की वैल्यू एंगल APC के इक्वल है। अगर एंगल P की वैल्यू एंगल D के इक्वल हो जाए तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि इसके क्वाड्रिलेटरल के चारों जो पॉइंट हैं वर्टेक्स वो सर्कल के ऊपर आ जाएंगे। सो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ADC ये इक्वल है एंगल APC के। यही हमारा थ्योरम नंबर 11 है। इसी के साथ चैप्टर सर्किल का इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।